जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी संस्था। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 26/8/2025। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मजे का लुत्फ आप लोग भी ले रहे होंगे। दिल में धुकधुकी समाई हुई होगी कि भाई डेली कैबिनेट होता है, हर एक सप्ताह होता है, लेकिन साला हम लोग का आता नहीं। अगला बोलता भी है फिर भी नहीं होता। यही होगा ना, यही सोच रहे होंगे ना। बिल्कुल सही सोच रहे हो। जिस तरह आपको टेंशन होती है, कुछ टेंशन हमको भी होती है, लेकिन उतना नहीं। वो टेंशन नहीं कि नहीं खुलेगा, मुझे मालूम है खुलना है तो खुलना है। तरह तरह के ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं। धन्य तो उस समय हो गया जब कुछ लोग कह रहे हैं कि बापू सभागार में माननीय से मिलने का समय फिक्स हो गया, पैसा दीजिए और साथ ही साथ 50 लड़कों का आधार कार्ड भेजिए। अब कैसे जाहिल लोग हैं। और बात करेंगे उसी में आगे कहता है, उसी का अगले खंड में बोलता है कि हम लोग अभी सीएमओ ऑफिस के बाहर हैं। जैसे उनसे टाइम कंफर्म कर दिया गया। ऐसे ऐसे नमूने हैं। धन्य है भाई। और खासकर उस ग्रुप के, उस गिरोह का जिसका सरगना बिट्टल कानिया, जो टेंट तंबू बेच चुका। अगर बोल दिया जाए इसको कि एक पन्ना लिख दो आवेदन, या पढ़कर सुना दो भली भांति, हमको नहीं लगता है कि वो एक पन्ना क्या 2 लाइन भी सही से लिख पाएगा। लगता है क्या, जानता हूं कि नहीं लिख पाएगा तो नहीं लिख पाएगा। अब बोलना तो दूर की बात। जी, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं उन तमाम सांख्यिकी स्वयंसेवक भाइयों को जो अंतिम दौर तक है। बहुत सारे मैसेज ग्रुपों में डाला जा रहा है कि देखो इतना संख्या है, इससे ज्यादा तो कोटे थी कर दिया। धन्य है प्रभु, कहाँ है आपके पांव। ऐसे लोगों का चरण बघारना चाहिए कि कोर्ट ने इतना लिख दिया, कोर्ट ने वो लिख दिया, कोर्ट ने वो कर दिया, कोर्ट ने खारिज कर दिया, कोर्ट ने रद्द कर दिया। बहुत तीव्र बुद्धि का, तीक्ष्ण बुद्धि का। वीडियो में कुछ बोलूं उससे पहले मैं कहना चाहता हूं, उससे पहले बता दूं कि जितने भी भाई एलपीए में गए, एलपीए लिटर्स पेटिशनर अपीलिएंट है ना, यही शायद होता है। इसमें जो भी है अपीलिएंट्स हैं, यानी मुद्दई हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते याचिका करता है, वो अगबकाए नहीं, आराम से है ना, दोनों हाथ घी में रखे और सर को कड़ाही में। जिनको अगबकाना अगबकाने दीजिए। इतना तो तय हो गया कि अभी भी लोग लगे हुए। संख्या कोई 72,000 तो कोई 12,000 तो कोई 10,000 तो कोई 34,000 करना। खैर, इन लोगों को करने दीजिए। आपको लेस मात्र भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने सुबह में ही जगह बता दिया गांधी मूर्ति, दिन बता दिया रविवार 31 तारीख, समय बता दिया 10 बजे। वहां पे हम लोग एकत्र होंगे। और आपसे मेरा पूरा क्लियर वादा है कि उस समय तक आपकी चीज आपको दिख जाएगी, आपको महसूस हो जाएगा, आपको अपना नाम और अपना काम पता चल जाएगा। ये मेरा वादा है भाई। एक और से देखा जाए तो जो लोग CWJC में है या काम नहीं किए हैं, एक काम
किए हैं, केस नहीं किए हैं, या 72,000 लोग, वो लोग गलत नहीं है। वो लोगों को मैं कहीं से गलत नहीं ठहराता। गलत तो वो है जो इनका सरगना बने, खासकर उस परिस्थिति में जब काना भाई, अपना काना, राहुल काना, जो बोल रहा है कि हम है ना बापू सभागार बुक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो इसकी औकात के बाहर की चीज। याद कीजिए, इसके कारण होते होते रहा था। जब एक बार और हो रहा था तो जाति जनगणना का आधार पर काम मांगने के लिए गया था। याद कीजिए, ये ऐसा लतखोर है। और CWJC और LPA दोनों में मौजूद। और कभी ये कहता था कि इसके जीजा जी और बहनों, दामाद जी ने वो काम करो। अब तो आप लोग समझ रहे होंगे ना। दूसरी ओर जो लोग CWJC या केस में नहीं गए, वो लोग, उन लोगों की गलती नहीं है। यहां तो एक बहुत बड़े, क्या बोलते हैं, फ्रीडम फाइटर की औलाद ने कहा था ना कि अभी नहीं खुला, आप लोग 72,000 आइए और हमको प्रदेश अध्यक्ष बनाइए और हम है ना आप लोगों का खुलवा देते हैं। तो ये लोग क्या कर रहा है, वो भी हरामखोर क्या कर रहा है, यही काम कर रहा है ना। अरे भैया, इसका मतलब तो तय है ना कि वो संख्या बढ़ाने में लगा हुआ, जो कि असंभव, यानी उसको दूसरे शब्दों में कह सकते इम्पॉसिबल। होबे ना, होते पारबे ना रे भाई, बोले दिलम ना, होते पारबे ना, किच्छु करे लो, होबे ना, होते पारबे ना, बुझते पारलेन। यानी दूसरा भाषा में कह सकते कुछो कर ला मर्दे, कुछो ना होखी। तो ये लोग केवल दिग्भ्रमित कर रहे हैं भाई। 72,000 की मांग, इसको तो हवा दिया किसने? वही ना फलना बाबू का बेटा, कि जो 2 दिन में वादा कर रहा था कि हो जाएगा, 3 दिन में नोटिफिकेशन निकल जाएगा। अब तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया तो हो गया। और आपको क्या लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली चले गए तो लेट हो जाएगा? जी नहीं, सारे कुछ तय हो चुके हैं, सारे कुछ तय हो चुके हैं और उसी क्रियाक्रम के अनुसार, कार्यक्रम के अनुसार आगे वो हो रहा है। आप लोग किसी के बहकावे में रहकर, मैं तो खुलकर बोला कि भाई अगर किसी के बाप की औकात है तो मुझे झूठा साबित कर, लेकिन नहीं, थेथरलॉजी की तरह झूठ मूठ का उठपटांग बातें करेंगे। हम लोग अपने नियत समय पर पहुंच चुके हैं और मैंने आपसे कहा ना कि अमुक तारीख को आइएगा, आप लोग से मुलाकात होगी, खुशियां मनाएंगे। अब कौन जिला किसके बाप का है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। सभी जिलों के लोग आएंगे और मैंने वादा किया था कि आपको तभी बुलाऊंगा जब आपका खुल जाएगा। मैं जब पूरी तरह से फुल्ली कंफर्म हो गया, जिसको जो करना करते रहे। लेकिन LPA वाले सभी भाइयों से अनुरोध है, खासकर उन दोगले लोगों को छोड़ दीजिए जो LPA में होने के बावजूद अपने क्षुधा को शांत करने के लिए LPA वालों को ठगे और लोगों को बरगलाकर इस काम को अवरोधित करने का प्रयास किया। क्या लगता है आपको कि हम झूठ बोलते हैं? हाँ बबुआ, समझ गए ना? ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है। सुना है ना आपने? तो पब्लिक को सारा कुछ मालूम है। ऐसा नहीं है, काठ की हांडी एक ही बार में चढ़ाई जाती है और ये लोग आपस में ही लड़ मर रहे हैं। मरने दीजिए, लेकिन मेरा वादा है, मैं 72,000 को आग्रह करता हूं कि इसके धरने प्रदर्शन में LPA वाला हट जाएंगे, जो LPA में जो लोग हैं वो हट जाएंगे। बाद बाकी जितने लोग जाना चाहिए तो जाना चाहिए, धरना कीजिए, प्रदर्शन पूरे बिहार में तोड़फोड़ कर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि आप लोग तो कुत्ते की पूंछ मना करेंगे तो मानिएगा नहीं, लेकिन हाँ इसका एक परिणाम भी बता देंगे।
लात भी खाइएगा और सबके भविष्य को ताला भी लगाइएगा। सबके भविष्य को मतलब क्या, एलपीए वालों का भविष्य को कोई बिगाड़ नहीं सकता, ये कन्फर्म मान लीजिए, ये कन्फर्म मान लीजिए। आपको मानना मानिए, आप आंदोलन करके देखिए, हम रोकेंगे भी, अब तो रोकेंगे भी नहीं। और आप लोग को हम आश्वस्त करते, आप लोग को करना चाहिए, आपके भविष्य का सवाल है। जब जागो तब सवेरा कीजिए राहुल बाबू, और अच्छा काने बाबू, लेकिन इस काने को, विट्ठल काने को दूर भगाओ, इस लतखोर को अपने संगठन से दूर भगाओ। याद है ना, जिनको करना उन्हीं के बारे में कर था कि उनकी औकात नहीं, वो नहीं करेगा, यही कहा था ना, याद कीजिए। तो इसका बुद्धि घुटने में भी नहीं है, एड़ी के नीचे है। और इसकी औकात और हैसियत क्या है आप भी जानते। 10 लड़के नहीं आते, 50 लड़कों का आधार कार्ड मांग रहा है। बताइए, इतना बड़ा हमको बोलो ना, जिस समय बोलो हम 200 का 1000 लड़के का आधार कार्ड उपलब्ध करा देंगे आधा घंटा के अंदर में। ये मेरा वादा है। और 50 का बोल रहे हो, हम है ना, देखो 5000 का भीड़ लगा देंगे, 4000 5000 का भीड़ लगा देंगे। देखो, देखना 30 तारीख को, मतलब 31 तारीख को संडे के दिन। क्या लगता है कोई आदमी इतनी दबंगता से अपनी बात रख रहा है? अरे भैया, मैंने तो पहले ही कहा। और माननीय का जो वायरल ऑडियो वो भी आप लोगों ने सुना कि कुछ लोगों ने रुकवाने का प्रयास किया था। अब वो कौन से लोग हैं, मैं कंठ चीर के चिल्ला कर कह रहा था कि भैया इन लोग को मत दो, मत दो, मत दो, आपके पैसे का इस्तेमाल आपके विरुद्ध नहीं करेगा। देखा, सामने आया ना, तथ्य सामने आया ना। भाई मैंने तो सवाल किया था, 4 ही सवाल था ना, कि CWJC हो रहा है तो बताइए कुल संख्या क्या है, कट ऑफ डेट क्या है, कट ऑफ डेट क्या है, क्या क्या नियम है, और इसके अलावा ना कौन सा रोस्टर का पालन हुआ है या नहीं, और कट ऑफ डेट बताइए क्या हुआ। जो आदमी हमसे पूछो ना, हम तो सारा चीज बताते हैं। धरातल पे अगर काम किया हो तो उसको तो मालूम होना चाहिए, मालूम होगा। लेकिन इन लोगों को तो कुछ भी मालूम नहीं। निकलेंगे, जाएंगे, निकलेंगे, तरह तरह की बातें एक साथ गए हैं, निकलेंगे तो सबके पास अलग अलग बात। किसी के पास कागज आ जाता है तो कोई विक्ट्री का साइन देता था, अगले दिन विक्ट्री का नहीं, तो अगले दिन बातें चल रहा है। अब मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं पूर्ण तौर पे, खासकर एलपीए वालों को, जिनको जो करना करने दीजिए। आपको आराम से माननीय मुख्यमंत्री, उनके अधिकारियों और उनके मंत्रियों पर भरोसा रखना। और अब समय दूर नहीं है। इन लोगों का पटाक्षेप हो गया। और कुछ लोग अभी ग्रुप में दिखा रहे कि देखिए ये है ना, संख्या है ना कोर्ट के द्वारा 7116, 6116, 50 दिन, ये 50 दिन हो। तो मैं वैसे जाहिल की औलादों से बोलना चाहता हूँ कि आपको जो सोचना, आप सोचने के लिए स्वतंत्र। सही बात है ना भाई, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में कुत्तों को भौंकने की पूरी आजादी है। ये लोग भौंक रहे हैं। जब मेरे मना करने पे 72,000 का आह्वान किया गया था तो उस समय संख्या दिखाना था इनको अपने प्रदेश अध्यक्ष चुनने के लिए। तो अब मिर्चाई क्यों लग रही है, अब मिर्ची क्यों लग रही है? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? भाई आप लोग निश्चिंत हो जाइए, आराम से आने की तैयारी कीजिए। संडे को, रविवार को ज्यादा से ज्यादा संख्या। और CWJC वाले भाइयों को, या जो केस में नहीं गए, जो इनकी दुष्टता के कारण अपने भविष्य को बर्बाद करने पे लगे हुए, मैं तो मना ही कर सकता हूँ। आज तक तो मेरी कोई बात गलत हुई नहीं। कुछ सुअर लोग हैं, क्षुद्र लोग हैं, जो उल्टी सीधी बातें करते हैं। करना धरना कुछ नहीं, एक तरफ मनोज वर्मा खड़ा हो जाए, एक तरफ दूसरी टीम पूरी खड़ी हो जाए, लेकिन मनोज वर्मा की बातों का जवाब नहीं दे सकता। अब मनोज वर्मा उनकी प्रत्येक प्रश्नों का जवाब दे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आदमी धरातल पर काम करता है वो बिल्कुल सटीकता के साथ बोलेगा। लेकिन जिसने कभी किया नहीं, ऑफिस कर रहे हैं, या कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आवेदन तो आज तक कोई दिखाया नहीं। और मैंने कहा था ना आपसे कि अगर ये लोग एक आवेदन दिखा दे, अब वो उस आवेदन पे CWJC लिखे, 72,000 लिखे, 34,000 लिखे, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला।
बस आप लोगों से एक ही अनुरोध करता हूं कि एलपीए वाले इन नौटंकियों से दूर रहें। खासकर वैसे लोग जो सिरमौर बने हुए हैं, अगर अपना भला चाहते हैं कि फलना का आवाज उठा रहे, फलना का आवाज उठा रहे, तो ये आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। अरे जो हो रहा है उसको होने तो दो यार, जो हो रहा है होने तो दो। 3 साल तो देख लिया, पैसा लेके लूट के भी तुम देख लिए, पैसा लूट के भी तुम लोग देख लिए, जब उसमें तब्दीली नहीं हो सकी। और अब का जब सारा चीज पैक होके चला गया, तो अब पछतात होत का चिड़िया चुग गई खेत। जब करना था तो उस समय तो माँ के आंचल के नीचे छुप कर दूध पी रहे थे, दूध मुहे बच्चे की तरह। और जब काम संपन्न हो गया तब नींद खुली है। जैसे लग रहा था ना, बाप रे, बिहार में शराबबंदी के बावजूद आप लोगों ने शराब पी लिया और नशा फटाओ तो लगे। कभी माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो कभी अधिकारियों के खिलाफ, तो कभी मंत्री महोदय के खिलाफ उल्टी सीधी बातें आप लोगों ने। मुझे कभी देखा अधिकारियों के विरुद्ध बोलते हुए या मंत्री महोदय के विरुद्ध बोलते हुए, सरकार के विरुद्ध बोलते हुए? क्योंकि मुझे मालूम था बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। और जिनसे लेना है उनके आगे सदैव झुक के रहो। मैंने कभी कोई जाता फलना विभाग, फलना विभाग, फलना, मुझे देखा, मैंने अपना ध्यान केंद्रित किया मात्र 3 जगह। परिणाम आपके सामने। ये लोग सब जगह, क्या पता उसको क्या बोला, सब जगह मुंह मार रहे हैं, तो मार रहे तो परिणाम हो रहा, कहीं गाली सुन रहे, कहीं कुछ हो रहा, तो आपस में लड़ मर रहे। तो ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं। और रविवार के दिन मैं बोल दिया, इसमें कोई तब्दीली नहीं, कोई बदलाव नहीं। इस महीने की आखिरी तारीख है 31 अगस्त, और आपको आना है तो आना है। 10 बजे सुबह में आना है, किसी के रोके रुकना नहीं है। और जिनको लड़ना है, जिनको जो करना, धरना देना है, प्रदर्शन करना, उग्र आंदोलन, सरकार उनसे निपटेगी। हम लोग क्या कर सकते हैं? मना करने के बावजूद मानेगा नहीं। कुत्ते का पूछे निकालो 12 साल तक पाइप के अंदर रखने के बाद भी तो टेढ़ा का टेढ़ा। जिसको लूटने की शुरू से फितरत बन चुकी है, जो भोले बनकर कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं, वो सारे लोग जागृत हैं। क्या बात है, इन सभी लोगों पे एक अकेला मनोज वर्मा भारी क्यों हो जाता है? अब मेरी ही बातें सत्य क्यों निकलती? निश्चिंत रहिए, समय आ चुका है। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कल एनडीए की बैठक है, फिर वो आएंगे। लेकिन आप लोग निश्चिंत हो जाइए, आपका जो करना था हो चुका, और उन पे भरोसा रखिए। 3 सदस्यीय कमेटी में जितने लोग हैं ना, इसी चलते मैंने कभी सांख्यिकी का नाम ना लेकर सदैव 3 सदस्यीय कमेटी का नाम लिया। उसके बाद भी लोग, जो नाम हमारा 3 सदस्यीय कमेटी में, तो उसमें जो कोर्ट में गए उन्हीं का ना नाम होगा। 72,000, 38,000, 40,000, 42,000, वो सब ढकोसला है। और हुआ एलपीए का तो सीडब्ल्यूजेसी का कहाँ से? और ये उस गिरोह का सरगना भी, और ये लोग भी बहुत अच्छी तरीका से जान रहे हैं। तो इन लोगों का पता नहीं कि इन लोगों का संस्कार किनका मिला। तो भाई अभी बोलकर बदल जाना। याद कीजिए वो दिन जब हमारा बिट्टल काणिया बोलता था कि मेरे जीजा जी अरोड़ा जी, मेरे जीजा बहन दामाद जी जायसवाल जी ने करवाया। तो जब करवा दिया, तुमको सारा चीज, तुमको डॉक्यूमेंट्स मालूम है, तो फिर ये 72,000 का आवाज कौन बाप के घर से उठा रहे? और जब बापू सभागार लगातार बुक है, तो तुम्हारे बाप की औकात है कि उसको बुक कर लो। आज तुम्हारे साथ 5, 10, 50 लड़के नहीं, 20 लड़के नहीं, आधार कार्ड इकट्ठा, हम तो खुला चैलेंज देते हैं। हमको आधे घंटा का मोहलत दो और तुमको हम आधे घंटा का मोहलत देते हैं। देखते किसके बातों पे ना लड़के ज्यादा विश्वास करते हैं। इसी को नहीं, मतलब जितने भी एंटी गैंग है सबका देखा ना, एक छपास नेता का देखा ना, 5 से 10 लड़के आए, और भी लोग थे ना। अब तो डर के मारे बुलाएगा भी नहीं ना, अगला तो पैसा लिया, बुलाएगा तो लड़का लोग धो देगा।
वो डर के हमारे बैठक बुलाएगा नहीं। और हमारे बिट्टल काणिया ने बुलाया जब, तो देखा ना 10 लड़के थे। तो इन लोगों के पास ना संख्या है ना दिमाग है, हैंग कर गया सारा चीजें, और उसके चलते उन तमाम लोगों के भविष्य को तुषारापात करके उनको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, जिनका भविष्य बन सकता है, संवर सकता है। अब क्या करें, विनाश काले, इसी को कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप सभी भाइयों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो एलपीएम, अब छोड़िए उन लोगों के बारे में हम माथा नहीं लगाएंगे ना दिमाग लगाएंगे। जिसको जो करना, जो हुआ नहीं उसको छोड़ देना ही बेहतर होगा। समझाते समझाते थक गए। अब उन लोगों को जो करना है करने दीजिए, आपको उसकी चिंता नहीं करनी। हाँ, आप लोग इससे दूर रहिए, खासकर वैसे लोगों से जो लोगों को गलत मार्ग एलपीए में होने के बावजूद अगले समूह का जो झंडा उठाए हुए हैं और लोगों को बरगला कर लूट कर रखे, वैसे लोगों को सतर्क होने की। और क्योंकि इतना जान लीजिए, हुआ जो है वो तो तय है, लेकिन आपके भविष्य के लिए और आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। जिनको लूटा उन लोग आपको बख्शेंगे नहीं, जिन लोगों ने इंटरवेनर बनाया उसको बख्शेंगे नहीं। केवल इंतजार है, और वो इंतजार अब पूरा हो गया, पूरा हो गया, नजर आने वाला है। इन्हीं 2 दिनों के अंदर में ना आपको नजर भी आ जाएगा। और मैंने बैठक का डेट इसी चलते संडे को रखा, बहुत सारे लोग कह रहे थे उससे पहले आ जाएगा तो आ जाएगा। और 2 तारीख में तो देर है, लेकिन भूल के ऐसे गुनहगारों को बापू सभा सोच रहा कि बहते अंतिम में बहती गंगा में हाथ धो लिए। देखे ना 1.5 करोड़ रुपया वसूल लिया, आपस में ही बांट लिया। अब समझ में आ रहा है ना आप लोग को? खैर, आप लोग हमसे ज्यादा समझदार हैं। ऐसे लोगों की बातों में आकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम नहीं करेंगे। मैंने जो कहा वो सत्य है, और आने वाले 2-4 दिनों के अंदर में आपको सत्यता दिखेगी तो दिखेगी, ये मेरा वादा है। केवल भरोसा रखना है माननीय मुख्यमंत्री पे, उनके अधिकारियों पर। बोला ना फलना नेताजी, उन सभी के पास गए थे। आज से 5-6 साल पहले सभी के पास गए थे, 5-5 लड़का गए थे। ये लोग तो पैदों नहीं लिया था, लेकिन उन लोगों ने ठगने का काम किया। और इसकी शुरुआत भाई दिनेश के कार्यकाल से हुई। अगर उन लोगों ने राजनीतिक नहीं किया होता ना, इस कांडे के चक्कर में अगर नहीं रहा था, तो आज बहुत सारे लोग, आज जितने काम किए लोग थे ना, नौकरी पे होते। उनका कहीं ना कहीं 20-25 हज़ार रुपया प्रत्येक महीने का मिल रहा है। लेकिन इसके चलते पूरे का भविष्य बर्बाद हुआ, और दोबारा बर्बाद करने के लिए चला है। तो इसको, जिसको लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, तो उसके चक्कर में रखकर अपना भविष्य बर्बाद करना, करते रहिए, हमको क्या दिक्कत है। लेकिन एलपीए वाले, अब आप यहाँ आने का तैयारी कीजिए, कुछ और तैयारी मत कीजिए। आज जिस समय बुलाऊंगा उससे पहले आपके आंखों के सामने मौजूद होगा। मेरा वादा था ना, वो वादा को पूरा करूँगा कि मैं तभी बुलाऊंगा जब आपका निकल जाएगा। धन्यवाद। आप लोगों का दिन बेहतर हो और भविष्य। साथ ही साथ आज हरितालिका तीर्थ की सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज भगवान गणेश से अपने पति के अलावा अपने भाई के लिए भी थोड़ा सा दुआ कर लीजिए, क्योंकि मेरी सफलता में आप लोगों की सफलता है। और मैं जानता हूं कि मैं बहुत जल्द सफल होने वाला हूं। और कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, उस पर जोर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को अब छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन जो लोग इनका नेतृत्व कर रहे हैं और कोर्ट केस में है, वैसे लोग माफ़ी के काबिल नहीं हैं। और अगर कोई अपना भविष्य बर्बाद करना चाहता है तो उसके लिए हम या आप जिम्मेवार हैं। लेकिन देखा ना, आप ही के पैसे का इस्तेमाल किस तरह आपके भविष्य को बर्बाद करने के लिए किया गया था। इसी चलते मैं तो हिसाब देने के लिए सदैव तत्पर रहता था, लेकिन इन लोगों की औकात नहीं हुई। बंदर बांट, थोड़े से रुपया खर्चा करके भविष्य को रोक, यही सिद्धांत था। धन्यवाद।